इटावा से बड़ी खबर। शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 मई को दिल्ली में किया बड़े धरने का ऐलान। दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना। यूपी कर्मचारी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने सभी विभागों को भागीदारी का आह्वान किया। प्रांतीय अध्यक्ष राजीव यादव ने कहा, आंदोलन निर्णायक चरण में पहुंचा। पुरानी पेंशन योजना OPS को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा कवच बताया। महामंत्री अरविंद धनगर ने कहा, यह धरना इतिहास रचेगा और सरकार को संवाद पर मजबूर करेगा। अटेवा के बैनर तले धरने को पूर्ण समर्थन का किया ऐलान। OPS बहाली पर संसद से सड़क तक तेज हुई बहस का दावा किया। राज्य भर में जन समर्थन बढ़ने से आंदोलन को नया बल। संगठन ने सीमाएं तोड़ एकजुट होने की अपील कर कहा, अब रुकेंगे नहीं, जागरूकता अभियान तेज करें। OPS बहाली को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की रणनीति पर सहयोग करें। दिल्ली में अटेवा के समर्थन में हम लोग वहाँ अपने प्रदेश की इकाइयों से पहुँच रहे हैं वहाँ, और लाखों प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। अटेवा संगठन है, हमारा कर्मचारी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है, राज्य स्वायत्त शासन कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा तमाम संगठन जो है वो इस अटेवा को समर्थन देने का काम कर रहा है। पुरानी पेंशन में ऐसा क्या था जो अब नई पेंशन में नहीं? पुरानी पेंशन में तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा थी पुरानी पेंशन में, और DA लगता था। इस तरीके से और भी तमाम ऐसी चीज़ें थी वो इसमें नहीं है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विरोध है या प्रदेश स्तर पर विरोध? ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने 1 अक्टूबर को किया था, जिसमें लगभग 5 लाख कर्मचारी शिक्षक पूरे भारत से उपस्थित हुए थे। इसकी अगुवाई कौन सा संगठन कर रहा है और आपके संगठन की इसमें क्या भूमिका रहेगी? इसकी अगुवाई में अटेवा कर रहा है और हमारे संगठन का समर्थन है। हमारे प्रदेश स्तर का हमारा संगठन है, हमारे प्रदेश के समस्त जिलों की इकाइयाँ इसमें प्रबलाभ करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने एक UPS लाई। UPS में क्या है, हमारे 4000 कर्मचारी 4 लाख और OPS तो नहीं दिया, लेकिन UPS दिया। UPS में क्या है कि आदमी को एक मिनिमम पेंशन की गाइडलाइन पेंशन बन रही थी, तो उनको कम से कम ये है कि 10,000 से 12,000। सरकार ने एक UPS लाई। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी के क्रम में 1 अप्रैल 2005 से राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने से विद्यमान थी, उसको समाप्त कर हम कर्मचारी और शिक्षकों के हितों पर उनके बुढ़ापे पर कुठाराघात करने का काम किया है। इसके विरोध में हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और हमें लगता है कि अब हम लोग निर्णायक स्थिति में आ गए हैं। इसी के क्रम में अटेवा के नेतृत्व में 1 मई को नई दिल्ली में एक लाखों की संख्या में एक रैली होने जा रही है इस नई पेंशन व्यवस्था के विरोध में। और हमारा कर्मचारी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो उसकी इटावा सहित प्रदेश की समस्त इकाइयों के हमारे पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता इस रैली में प्रतिभाग करते अटेवा द्वारा आयोजित रैली को समर्थन देंगे। नई दिल्ली में किस जगह पे ये आंदोलन आता है? ये रामलीला मैदान पर आंदोलन होगा, समर्थन आंदोलन होगा। और पिछली रैली जो रामलीला मैदान में हुई थी वहाँ पर सारी भीड़ की रिकॉर्ड टूट गए थे, तो अब की बार भी उम्मीद ही है कि पूरे हिंदुस्तान से लाखों की संख्या में कर्मचारी और शिक्षकों